मुख्तार मलिक मेरे लिए पिता जैसे थे, गद्दारी नहीं की विक्की वाहिद। भीमसागर बांध क्षेत्र के बहुचर्चित मुख्तार मलिक हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच विक्की वाहिद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपने ऊपर लग रहे आरोपों को निराधार बताया है। विक्की वाहिद ने कहा कि वह मुख्तार मलिक को अपने पिता के समान मानता था और करीब 28 वर्षों तक उनके साथ रहा है। उसने स्पष्ट किया कि उसने कभी उनके साथ गद्दारी नहीं की और न ही उन्हें छोड़कर भागा। विक्की वाहिद के अनुसार वह घटनास्थल से जाने से पहले मुख्तार मलिक की पत्नी को, जिन्हें वह मां के समान मानता है, जानकारी देकर ही वहां से निकला था। उसने कहा कि वह मुख्तार मलिक से बेहद लगाव रखता था और उनके प्रति उसके मन में हमेशा सम्मान रहा है। गौरतलब है कि इस मामले में 2 दिन पहले एडीजे कोर्ट 11 आरोपियों को उम्र कैद और एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना चुका है। गैंगस्टर विक्की वाहिद की इस प्रतिक्रिया के बाद मामले को लेकर चर्चाएं जारी हैं। भाग कर आगे इस मैसेज के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत दुख है इस मैसेज का, क्योंकि मैंने मुख्तार भाई के साथ कभी गद्दारी नहीं की, कभी आखिरी सांस तक गद्दारी नहीं की। क्या मेरे को बुरा इल्ज़ाम लगाया जाता है ये बात का कि मैं मुख्तार भाई को धोखा दे दिया। धोखा मैं कभी दे नहीं सकता, क्योंकि वो 28 साल 26 साल साथ में रहा मैं, और मैंने कभी उनका कोई कहना नहीं डाला मैंने। क्या जो उन्होंने बोला ये तो हाँ ठीक है, तो उनके घर वालों को भी मालूम है। मगर मुझे अफसोस ये है कि उनके घर वालों के द्वारा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं गद्दार हूँ। क्या तो मैं गद्दार नहीं हूँ। क्या मैंने कभी मुख्तार भाई के साथ या किसी के साथ भी आज तक भोपाल में किसी के साथ भी कोई बेईमानी गद्दारी कभी नहीं की मैंने। क्या मुझे तो जबरन फंसाया जा रहा है क्या, मतलब क्यों? मैं तो उनकी बीवी को बता के आया था। मैं उनको जब वहाँ से निकल के आया तो एक फोन लेके मैंने फ़ोन किया तो उनकी बीवी आ गई। तो मैंने उनको बताया तो आप कहाँ से आए? मैंने मैं इधर से आया, मुझे लेकिन इधर से मैं ला सकता था तो मैं लेके आया था अगर उनको मैं ला सकता था, क्योंकि वो चढ़ ही नहीं पा रहे थे ना इतना, और उनको शुगर थी वो था ही। क्या तो पूरा राजस्थान प्रशासन जंगल में था उस टाइम। उधर से मैं कैसे नहीं, वो जख्मी था, पूरा जख्मी हो गया था। तो मैंने उनको बताया भी कि यहाँ से लिया ही गया, उसे चला फिर नहीं जा रहा था। तो मैं उनकी बीवी मेरी वाइफ आ गई और उसमें 57 मार्बल भी थे और भी लोग थे, उनके बच्चे भी थे, उनके दामाद भी थे, सभी थे। सबसे मैं बोल के आया कि मैं तकलीफ हो रही थी क्योंकि मुझे, तो उन्होंने क्या ठीक है 70 भाई छोड़िए उनको। 70 भाई ने मुझे, और एक वो था मैं 70 भाई के साथ, उन्होंने मुझे 3 धार पे छोड़ा। मेरी वाइफ लेके आ गई, पर उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम मुख्तार भाई कहाँ क्या हुआ। फिर 2-3 दिन बाद पता चला तो ऐसा हुआ, क्योंकि मैं उनसे इतना प्यार करता था, क्योंकि वो मुझे बेटा बोलते थे, मैं उनको बाप बोलता था। किसी के भी सामने कुछ भी कहते थे मुझे डांट देते थे, कभी आज तक मैं क्या, क्योंकि मैं उनको बहुत चाहता था। मैंने कभी उनके साथ क्या मैंने उनके साथ वफादारी की और उसका नतीजा क्या मेरे को ये ध्यान नहीं। आपने कहा कि वो आपको बेटा मानते थे और आप उनको बाप की नजर। आप कितना पुराना रिश्ता था उनसे, मतलब आपकी पहली मुलाकात? तो 26 27 साल कम से कम 28 साल हम कभी किसी के सामने गए, कभी किसी की लालच में नहीं आए, जैसे रहे। कभी जेल में मुझे नहीं है कुछ भी, क्या हमने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम प्यार करते थे उनसे बहुत ज़्यादा, और वो भी करते थे उनसे प्यार, ऐसा नहीं वो भी करते। कभी ऐसा वक्त आया लाइफ में कि जब कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आई हो तो आप उनके लिए खड़े रहे? कोई कहानी आपको याद हो? कोई मुख्तार भाई, आप ये बताइए मुख्तार भाई कितने साल से अपराध जगत में थे, और 28 साल में क्या हुआ होगा? हम उनके साथ थे, कितनी मुश्किलें आई, तो हम साथ ही रहे ना उन मुश्किलों में उनके साथ। क्या कभी उनको पीठ नहीं दिखाई हमने कभी? जो हम ये अगर वो हमसे बोल दें उनके हिस्से की हम जान अपने ऊपर ले लेते। क्या अगर कोई गोली मार रहा है हमको या कोई कुछ कर रहा है तो हम अपने ऊपर झेलना की हिम्मत रखते हैं। क्या वो खुद जानते थे इस बात को, खुद जानते थे इस बात को, इसलिए हमको इतना मानते थे, इतना प्यार करते थे। क्या हमारे अंदर कुछ तो होगा जो हमको प्यार करते थे, सबसे ऊपर हमारे को नाम दिया हुआ था, अपना बेटा माना हुआ था हमने। और क्या है अब मुझे क्या मालूम मैंने क्या गलती की उनकी बीवी ने। उनकी बीवी मेरी माँ ही है वो, जो मैं वो मेरे बाप की बीवी हैं तो वो तो माँ ही है ना मेरी। क्या उनसे भी आज तक उन्होंने इतना कुछ किया, कभी आज तक
हमने उनको जवाब नहीं दिया, उनने हमको मार भी लिया। हमने कोई माँ है, माँ मार सकती है, हमने उनको कभी जवाब नहीं दिया। समझ में क्या बात नहीं। खुदा मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी कभी सोची नहीं, क्या बेईमानी करने का कभी नहीं सोचा, कभी गद्दारी नहीं करी किसी के साथ। क्या तो आपका कहना है कि जो आपकी माँ है मुक्ता मलिक की जो बीवी है जी, उनको गलतफहमी हुई? नहीं गलतफहमी क्यों होगी भाई, मैं तो उनको आपको बोल के आया हूँ, तो गलतफहमी किस बात की होगी ये बताइए आप। आपको मैं बोल के आया हूँ, गलतफहमी भी होती है कि सुना था हमने, गलतफहमी हो गई। गलतफहमी में जब मैं आपको बता के जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आपने बोला हाँ जाइए आप, वो काई की गलतफहमी है, मैं तो बता के आया हूँ। अब उन्होंने मेरे को क्यों ऐसा क्या नाम है क्या बोलते हैं उनसे, मैंने पूछा कई बार, माफ़ी भी मांगी उनसे कि मेरे से कोई गलती हो गई हो क्या। तो मैं तो उनका अपना परिवार समझता हूँ क्या। और ऐसा नहीं है, बहुत कुछ कहते हैं लोग बाग मुझसे क्या। मेरे पास ऑडियो है इसका, है मेरे पास गवाह है, यार सुनवा दूँ थोड़ा सा। आपने एक ऑडियो भी दिया है हाँ, जिसमें- आपको मैं थोड़ा सा सुनवा दूँ, आप इसको सुन लीजिए आप रिकॉर्डिंग पे। वो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं इसमें कहता हूँ, हाँ, मैं सुना नहीं है recording है इसको। मेरी, हाँ। आपने जो ऑडियो भी सुना जी, मैंने, हाँ। और आपने एक वो मैसेज भी वायरल किया यार मैं थोड़ा सा मेरे मोबाइल से सुन लीजिए आप, जी, बिल्कुल। बकायदा जिस बात हुई है मेरी। बदनाम करते मुख्तार भाई के बारे में, जब उनको छोड़ के आ गए थे, छोड़ के आए थे हम उनको। नहीं यार, किसी ने कह दिया भाई। अरे उनकी बीवी कहती है हमारी छोटी, नहीं, मेरी बात कराओ भाभी से। जो ये बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाभी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, ये बात भाभी बिल्कुल गलत बात है। ये बेचारे ये तो दौड़े 2 घंटे तक, हम ढूंढते फिरे उनको जंगलों में, मुख्तार भाई को। और इनको खुद मुझे डाउट हो गया था कि पुलिस इनको चारों तरफ पकड़ा देंगे, ये खुद उनकी तेज ही पकड़ा देती। तो हमने आपको तुरंत गाड़ी लेके उलवाया, मैं गाड़ी से और उनको छोड़ने आए, और आप कार लेके। उसकी बीवी से पूछ के आए थे कि नहीं आए थे, मैं बताओ। हाँ, पूछ के आया। और वो तो उनको मैंने यही बताया, वो बच जाते मुख्तार भाई, मैंने यही बताया कि जहाँ उड़ भी हाँ, इसकी तो कोई गलती नहीं। उन 2 घंटे तक हमने ढूंढा पूरे जंगलों में। वो तो बिल्कुल गलत है जो कुछ मेरे को, मैं तो खुद मौजूद था ना। हम तो इन्हें मेरे बेगुनाही का सबूत है 70 भाई आप क्या। भाभी जी को कह रहा हूँ मैं कि आप खुद गाड़ी लेके आई थी, हम छोड़ने आए थे कार, कितना ढूंढा। अच्छा मैं किसी को बगैर बताया आया था क्या? नहीं, क्या है बात, उनकी मिसेज के सामने आए हैं। 2 उनका घंटे लड़का साथ में था। मेरे पैर में कितने उड़े छाले हो रहे थे भाई, बताओ। बिल्कुल सही है। उन सबके सामने आए और उनको ये कहा कि हम इनको छोड़ के आ रहे हैं। बाबू को बुलाया, वो लेने आ रही गाड़ी। सब क्लियर। ये कौन कह रहा है? वो कहती है ना, उनकी बीवी कहती है विक्की ने धोखा करा। नहीं, बिल्कुल गलत धोखा है। आप तो मेरे को खड़ा करना, कोई भी बात हो तो। हाँ, कसम खुदा की मेरी बेगुनाही का सबूत है। यही दाग लगाया जाता है कि मैं मतलब आपने तो बहुत हर तरह से निभाया यार, और आपने बचाने की कोशिश की, लेकिन अब क्या करो, किस्मत की बात है। हाँ भाई, बात थोड़ी कहाँ गए आप? मुझसे ज्यादा तो उनको कोई चाह भी नहीं सकता क्या। सकता भाई, आप लोगों को भी मालूम है सबको। हाँ, सही बात। परिवार में कोई खानदान में मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता होगा उनको। हाँ, सही में नहीं यार, ये गलत है जो आपका। जिंदगी मैंने तो अभी भाभी मिली थी, जो उनको भी कहा मेरे को जिंदगी भर का मुझे इनाम दिया था इन लोगों ने क्या। पूरा साथ दिया यार आपने, तो कोई कमी नहीं रखी। यहाँ कोई बात करे तो हमारी बात कराना आप लोग। सकता है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई। हाँ ठीक। और इनका नंबर ये, इनकी रिकॉर्डिंग मैंने की थी उस वक्त ये भी थे घटनास्थल पर? घटनास्थल पर ये बता रहा हूँ, बीवी के साथ। अच्छा, उनके साथ में बीवी के साथ आए थे, मतलब बीवी हमारी अम्मा जो उनके साथ आए थे क्या। उनके लिए मैं सब हर नमाज में उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ साहब। जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ, जब मौका मिलता है मुझे, नमाज़ पढ़ता हूँ तो मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर मांगता हूँ उनके लिए। कि 70 मार्बल का नंबर है, ये मेरी बात हुई थी, कितनी देर बात हुई थी ये बता देता हूँ आपको क्या। ये रही, ये मेरी बेगुनाही का सबूत है क्या। ये देख लीजिए आप भी देख लीजिए, ये नंबर था, इसमें मेरी बात हुई 70 मार्बल वाले क्या। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी इतने साल कभी बेईमानी गद्दारी नहीं की किसी के साथ कभी, और जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जिसको सबसे ज़्यादा चाहते थे, उन्हीं के ही घर वालों ने हम पे ये इल्ज़ाम लगाया
उस बात का दुख है बस। अल्लाह वो उनके दिलों से पूछो, अल्लाह पाक उनके दिलों से पूछे क्या, क्योंकि मैं गलत हूँ उनके दिल से बताते हैं। वो अम्मा और मुख्तार भाई की बीवी है ना, वो दिल से बताते हैं कि विक्की गलत है। तो मैं अल्लाह की कसम गर्दन कटा लूँगा अपने का। वो ये बोलते हैं हाँ तू गलत है, मेरे मुँह पर बोल दे क्या, तभी बात वाला हूँ मैं। बस यही कहना चाहूँगा।